हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 8.3 कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने कर लिया था, अब 6th करेंगे। देखिए, आरिफ टुक ए लोन ऑफ 18,000 फ्रॉम ए बैंक। कोई आरिफ नाम का लड़का है, वो लोन लेता है बैंक से 18,000 का, मतलब 80,000 रुपये का, 80,000 का। इफ़ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है ना उसकी रेट है 10% पर एनम, ठीक है, पर ईयर की 10% है। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1/2 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज। देखो वो है ना, वो अमाउंट है ना, जो आरिफ अमाउंट 1.5 साल में, ठीक है ना, पे करता है। अब इंटरेस्ट देखो हमने निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली मतलब पर ईयर पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयर पे। एक बार तो इंटरेस्ट पर ईयर पे लगना है, ठीक है, ईयर का मतलब पूरे 1 साल काउंट होगा तभी कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, वरना उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी साल पे लगना है। एक बार कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयर पे लगना है, मतलब 6 महीने पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है। मतलब किसी ने 6 महीने पूरे कंप्लीट कर लिए, तब वो अगर ब्याज देगा तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट होगा। अगर 5 साल में दे रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीट दे रखा है। तो देखिए हमें पहले पार्ट क्या कह रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास कौन सा पार्ट है, 6 है, आरिफ है। सबसे पहले प्रिंसिपल देखो हमारे पास क्या प्रिंसिपल है, 80,000 रुपये। रेट हमारे पास कितने हैं, 10% है। और ईयर क्या है हमारे पास, ईयर हमारे पास 1/2 ईयर। तो देखिए ये चीज़ हमें दे रखी है। तो देखो इसका पहला पार्ट मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और हो जाओ भाई, हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक चल जाएगा काम। और इसने क्या कह रखा है, पहला पार्ट में क्या कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ईयरली काउंट करना है, ठीक है, ईयरली, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली या ईयरली, ठीक है, मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, वरना हम सिंपल इंटरेस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास 1.5 साल है, पहले पार्ट में 1.5 साल। तो देखो 1 साल हमारे पास उस पर तो लेना है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के ऊपर। 1 साल के बाद क्या करना हमें, सिंपल इंटरेस्ट पे आ जाना है, क्योंकि उसने कहा है कि जो इंटरेस्ट है ना वो पर ईयर, मतलब 1 साल के बाद ही कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट होगा, ठीक है, महीने का कोई सीन है। तो देखो 1 साल का निकलेगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, मतलब अमाउंट निकालने का, P × 1 प्लस ये हमारे पास रेट हो गया भाई R/100, ऊपर आएगा T फॉर टाइम। तो देखो P कितना हमारे पास 80,000 × 1 प्लस रेट कितना है 10%/100, टाइम कितना भाई 1 साल है। वैसे 1.5 साल है, लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर साल पे करना है, तो पहले 1 साल का निकालेंगे, ठीक है। तो 10 से 10 हमने काट दी, तो ये हो गया हमारे पास 80,000 × 10 को 1 से मल्टीप्लाई, 10 × 10, 10 में 1 ऐड करो तो 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/10, 10 से 10 यहाँ पर काट गई, 11 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जाएगा ये 88,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर देखो इस 88 में क्या है हमारे पास, तो देखो इस 88 में सबसे पहले देखो हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, देखो तो प्रिंसिपल था हमारे पास 80,000 रुपये, और अमाउंट कितनी निकल के आई हमारे पास 88,000। तो यहाँ पर मैं लिखता अमाउंट 88,000 हमारे पास आ गई। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो गया 8,000 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1 साल पे। अब उसने कहा कि अब देखो हमने 1 साल का तो काउंट कर दिया, अब 6 महीने का बच गया। 6 महीने का मतलब क्या होता है, आधी साल हो गई। आधी साल का अगर है तो हम कंपाउंड नहीं सिंपल इंटरेस्ट काउंट करेंगे। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT = 100। P का मतलब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना होगा देखो भाई 88,000 रुपये प्रिंसिपल होगा 1 साल के बाद, मल्टीप्लाई परसेंटेज कितना 10, और साल कितनी होगी 1/2, ये 10 का 10, ये 0 से 0 कट के ये कट गया 40, तो हमारे पास 4400। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 6 महीने का, ये हो गया, ठीक है। और हमारे पास फ़िलहाल कितना था, ये था। तो देखो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी होगी, टोटल जो अमाउंट की बात करेंगे हम, टोटल अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट देखिए हमारे पास कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था हमारे पास 8,000 रुपये, प्लस अभी कितना है 4400 रुपये आया है, तो 4400, इन दोनों का आप सम करेंगे कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12,400। ये हमारे पास इंटरेस्ट निकल के आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, टोटल अमाउंट की बात करें तो
टोटल अमाउंट में प्रिंसिपल ऐड होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता है। तो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 80,000 रुपये प्लस 12,400, तो हमारे पास कितने हो गए भाई 92,400। ये हमारे पास 92,400 रुपये टोटल जो था, इनकम जो भी थी उसकी, इंटरेस्ट लगाने के बाद उसने जो लोन वापस किया है तो उसने 92,400 रुपये वापस किए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, इतना ही था। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब उस वो साल, एक साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हम साल पे करेंगे। साल के अलावा कोई महीने मंथ बच गए, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, मतलब 11 मंथ तक कुछ भी बच गए तो हम वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट काउंट करेंगे। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखिए। अगला पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लेना हमें। हाफ ईयर की मतलब क्या हो गया, हाफ ईयर का मतलब होगा कि हमें जो इंटरेस्ट है ना आधे साल पे, मतलब 6 मंथ पे काउंट करना है, 6 मंथ पे। अब देखो 1.5 साल में, ठीक है, कितनी बार 6 मंथ आते हैं, 1 2 और 3 बार आएंगे। तो मतलब क्या है, जो पावर होगी टी का मतलब क्या होगा 3 टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। देखो पहली साल में 6 मंथ 2 बार आएंगे, एक बार 6 मंथ, देखो ये जनवरी का, यहाँ पर 6 मंथ, ये 12 महीना। तो देखो 1 जनवरी से लेकर 6 मंथ तक एक बार तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ तक काउंट होगा, उसके बाद 6 से लेकर 12 तक यहाँ पर काउंट होगा, फिर अगली साल फिर 1 से लेकर 6 तक, मतलब 3 बार काउंट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयर पे स्टार्ट हो रहा हो ना, तो हम रेट भी हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पर रेट हमारे पास कितनी थी 10 थी, तो हाफ ईयर पे लग रहा है तो हमारे 5% हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी इसकी। और हम प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, यही था हमारे पास, बस हमारे पास हो गया सॉल्यूशन। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हमारे पास, P × 1 प्लस रेट अपॉन 100 T फॉर टाइम। प्रिंसिपल कितना हमारे पास 80,000, 1 अपॉन रेट कितनी है 5/100 की पावर 3, ये 20 पे कट जाएगा भी, तो ये हो जाएगा 20 से कम 20, रेट 21, तो 21/20 की पावर 3। पावर 3 का मतलब क्या है, ये चीज़ 3 बार लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई 21/20, 21/20, 21/20। अब इनको काटते हैं भाई, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 कट गए यहाँ पर 10 पे। तो ये चीज़ हमारे पास निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब हमारे पास ऊपर तो है 10, नीचे हमारे पास 21 × 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई 210, इनका मल्टीप्लाई 441। अब इनका करते हैं भाई, 0 हो गया। ठीक है, 0 से करेंगे तो 21 1 जा 21, 21 ये देखो 21 1 जा 21, 2 21 4 जा 21 84, 84 में 2 86, तो 8 और 21 84 और 8 92। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों काउंट है। तो देखो इन दोनों में क्या पूछा है, कौन सी अमाउंट, इनमें हमें अंतर भी बताना है एक चीज़। ठीक है, डिफरेंस अंतर बताना है। तो देखो डिफरेंस कितना आ गया, पहली साल में कितनी अमाउंट पे की थी उसने पहली बार में, तो देखो फर्स्ट ईयर में, मतलब उसका जो पहले अगर वो इंटरेस्ट 1 साल पे काउंट करता तो उसने अमाउंट पैदा की थी 92,400। ठीक है, और अभी कितना कर रहा है 92,610, तो इनमें कितना अंतर है, देखो हम इसमें से लेस कर देंगे 92,610, और डिफरेंस कभी माइनस प्लस में नहीं होता, डिफरेंस ही होता है। ठीक है, तो 210 रुपये का इसमें अंतर आ रहा है। तो आई होप ये आप यहाँ तक समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए इसका अगला पार्ट देखो क्या कर रहे हैं। अगला देखिए, कुमारिया नाम की लड़की है, इन्वेस्ट कर रही है 8,000 रुपये इन ए बिजनेस। ठीक है, 8,000। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट पर ईयर, 5% पर ईयर इंटरेस्ट है कंपाउंड एनुअली। ठीक है, तो अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ओके, मतलब 2 साल में, एंड द इंटरेस्ट ऑफ द रेट 3 ईयर। एक बार 2 साल का होगा, एक बार 3 साल का होगा, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी चेंज नहीं करना इसमें। ठीक है, तो क्या कह रहा है,
द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट द हर नेम एंड द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो लास्ट ईयर तक वो कितनी अमाउंट क्या करेगी, पे करेगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, ठीक है। और इसमें तो हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI निकालना है पहले पार्ट में, और टाइम कितना है 2 साल हो गई। सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, उसने कह नहीं रखा, ठीक है, 3rd ईयर दे रखा है लेकिन कुछ कह नहीं रखा कि भाई कितने साल पे निकालना है कितने साल पे नहीं निकालना है। तो देखो सेकंड पार्ट द इंटरेस्ट ऑफ द 3rd ईयर, तो हमें 3rd ईयर का इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। तो देखो सेकंड ईयर की जो अमाउंट निकल के आएगी हमारे पास, वो अमाउंट निकल के आएगी 88,820, ठीक है। तो उसमें हम 3rd ईयर का निकालना है, तो इसको कितना 1 ईयर से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसमें तो 2 ईयर काउंट होंगी, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा, इसके बाद 1 ईयर काउंट हो गया हमारे पास और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप पे आप कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसमें तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी ये, उस पर हमें 1 साल का और निकालना है, मतलब तीसरी साल का और निकालना है। तो वहाँ पर जो PRT का फॉर्मूला होगा ना, PRT, तो वहाँ पर जो टाइम होगा ना वो 1 साल काउंट होगा ना कि 3 साल, ठीक है। तो आप यहाँ तक कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 फॉर 1/1/2 ईयर एट 10% पर एनम, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, अभी हमें पीछे किया है सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। वुड हिज इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट द वुड बी द कंपाउंड, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है हमारे पास, ये बार तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितना 1.5 साल का, लेकिन अब केवल इंटरेस्ट कितना है हाफ ईयरली लेना है। मतलब क्या है, इसकी रेट कितनी हो जाएगी, इसकी रेट हो जाएगी 5% और पावर कितनी हो, टाइम हो जाएगा 3 ईयर। ये हमें पीछे क्या है, फिर 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेम ऐसा ही है। तो आप लोग ये कर लेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके बाद क्या बचेगा भी हमारे पास, वुड हिज इंटरेस्ट मोर देन द इंटरेस्ट द, एक बार हमें इंटरेस्ट भी निकालना है, कितने साल का निकालना है वो देखिए, हमें कितने साल का निकालना है। ये निकालने के बाद हमारे पास जो भी अमाउंट आएगी जैसी भी आएगी उसमें हमें 1 साल का और निकालना है, ठीक है। 1 साल का क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है या उस पर हमें पर साल का निकालना है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास एक बार तो 1 साल पे निकालोगे, फिर आधे साल पे निकालोगे। मतलब अभी जो हमने 6th का पार्ट किया था, कौन सा वाला, 6th का फर्स्ट पार्ट किया था, ठीक है, वही है बिल्कुल कॉपी। 8वें क्वेश्चन उसकी कॉपी है, ठीक है। 6 जो क्वेश्चन हमने किया है उसकी कॉपी है 8वां क्वेश्चन। तो आई होप आप यहाँ तक कर लेंगे। आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।